माई बाप। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ हुआ। रुक्मणी मैया के साथ विवाह भगवान का आहा विचित्र विधि से हुआ। भगवान ने हरण किया, रुक्मणी के भाई रुक्मी से युद्ध हुआ, लेकिन रुक्मणी मैया का प्रण था कि हे ठाकुर जी, या तो हम आपके चरणों की दासी रहेंगे या तो फिर हम मर जाएंगे। एक बात बोले, हमारे ठाकुर जी के चरणों में जो सदा के लिए आ जाता है ना, भगवान उसको कभी रुलाते नहीं। प्रभु की याद में कोई रोए तो बात अलग है, परमात्मा के लिए रोए तो बात अलग है। पर हमारे ठाकुर जी संसार के लिए फिर किसी की आंखों में आंसू नहीं देखते। अरे हम तुमसे ही पूछते हैं, आप बताओ, बेटा कितना भी बेकार हो, नालायक हो, पिता को गाली बकता हो, पिता को मारता हो, पिता की बात ना सुनता हो, क्या पिता चाहेगा कि हमारे बेटे का बुरा हो जाए? बोलिए, कौन संसार का ऐसा बाप होगा जो अपने पिता का अहित चाहेगा? फिर परमात्मा तो परम पिता है, ये कब चाहेंगे कि हमारे भक्तों का अहित हो जाए? ये तो कभी नहीं चाहते। आहा, भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ है। 17 भगवान के 16,108 विवाह हुए, 16,000, जिसमें 8 पटरानियां हैं भगवान की और 16,100 रानियां हैं। तो हम 8 पटरानियों के बारे में बता देते हैं। पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ, बोलो रुक्मणी मैया की। दूसरी शादी जाम्बवती के साथ। सत्राजित नाम का एक राजा था, राजा बड़ा बलवान। उसके पास में ऐसी मणि थी जो प्रतिदिन सोना देती थी, सोना। भगवान कृष्ण द्वारका के राजा है। भगवान ने खबर भेजी, राजा तुम्हारी मणि किसी काम की नहीं है, हो सके तो हमें दे दो, हम इसका सदुपयोग करेंगे सोने का, स्वर्ण का। लेकिन कई बार ना, कई ऐसे लोगों के हाथ में वस्तु लग जाती है जो उसकी कीमत भी नहीं समझते और उस वस्तु की उपयोगिता भी नहीं समझते। आहा, बोलो जय सिया राम। सत्राजित नाम का राजा मना कर देता है, भगवान कुछ नहीं बोलते। एक दिन सत्राजित नाम के राजा का भाई, जिसका नाम प्रसेन था, जंगल में उस मणि को पहन करके घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने को गया। शिकार खेलते खेलते ना एक सिंह से सामना हो गया, शेर से। शेर ने प्रसेन को मार डाला। प्रसेन मारा गया। जब कई दिनों तक भाई वापस नहीं लौटा, सत्राजित ने खुजवाया, सिपाहियों को भेजा, पता नहीं लगा। तो राजा सत्राजित ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, देवी वैसे ये बात बतानी तो नहीं चाहिए क्योंकि कोई हमारे पास सबूत नहीं है, पर हमें लगता है हमारे भाई का वध द्वारकाधीश ने करवा दिया। पर सुनो, तुम किसी को बताना मत। अच्छा, किसी भी बात का प्रचार करना हो, सब तक पहुंचाना हो, तो एक बढ़िया उपाय है, किसी के कान में जाके कह दो कि ये बात तुम बताना मत, हम तुम्हें भर बता रहे, फिर देख लेना वो बात तुम्हारी कभी टिकेगी नहीं। बहुत बढ़िया उपाय है। किसी भी बात का प्रचार करना हो तो बस किसी के कान में इतना कह देना, ये तुम किसी को बताना मत, हमने तुम्हें बता दिया है, देखो तुम हमारी अपने। बोलो जय सिया राम। ऐसे ही कोई व्यक्ति बार बार बोले हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, हमें झूठ पसंद नहीं है, समझ जाना ये सच बिल्कुल ही नहीं बोलते। बोलो जय सिया राम। हाँ,
जो कहते कि हमें झूठ पसंद नहीं, अरे भाई नहीं है पसंद तो बोलने की क्या जरूरत, वो तो अपने आप चरित्र में दिखेगा। बोलो जय हनुमान। और खासकर स्त्रियों को तो कोई बात बतानी नहीं चाहिए। एक बार ऐसा नहीं है, आप भगवान की कृपा से आज वैसे भी हमारी कथा पूरी हो रही है। और कल तक तो डर था, अब आज तो हम उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, बताना चाहिए, विनोद की बात है। अगर रहस्य छिपाओगे तो फिर राज राज ही रह जाएगा, तुम्हारा दुख कौन बांटेगा। मां और धर्म पत्नी, इसमें भी अनेक रूप होते हैं, इसलिए अपनी बात का राज बताना चाहिए, पर उसी बात को बताना चाहिए जिसका सबूत हो। राजा सत्यराजित ने कहा, देवी हमारे भाई का वध कर दिया लगता है द्वारकाधीश ने, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। बताना भी बड़ी सावधानी पूर्वक चाहिए। एक बार एक आदमी की पत्नी थी, पत्नी अपने पति से बोली कि आप हमको कोई भी बात नहीं बताते हो, क्या बात है, क्या हम आपकी धर्म पत्नी नहीं है। पति बोला हो तो, लेकिन भरोसा नहीं है। पत्नी बोली आप हम पर भरोसा तो करके देखिए। पति बोला बस किसी को बताना नहीं। पत्नी बोली आपकी कसम, वो अपने बाप की कसम। ठीक है। दूसरे दिन पति ने चेक करने के लिए कहा, पत्नी बोली आज फिर टेंशन में बैठे, क्या बात है। पति बोला क्या बताएं, आज हम सुबह से जंगल गए थे पेट साफ करने, तो आज पेट साफ होते समय हमारे पेट के अंदर से एक कौवा का पंखा निकला है। सुबह सुबह नित्य क्रिया करने जब गए पेट साफ के लिए, कौवा का पंखा निकला। पत्नी बोली हे भगवान, पेट में ये घोंसला कहां से आ गया। पति बोला पर सुनो, बताना नहीं है किसी को। पत्नी बोली वाह आपको हम पर भरोसा नहीं। नहीं नहीं पूरा भरोसा है। पति चला गया काम में, अब पत्नी बेचारी बैठी टेंशन में। पड़ोसन आई, क्या बात है बहन, बड़ी टेंशन में। कुछ मत पूछो, बताने वाली बात नहीं। अरे फिर भी बताओ तो, हम तुम्हारी सहेली हैं, हम क्या किसी को बता देंगे। हमको ही नहीं बताओगे तो किसको बताओगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, बताओ क्या बात। बोली देख बहन, वैसे किसी को बताना नहीं, पर तू हमारी है। आज ना हमारे पप्पू के पापा के पेट से सुबह सुबह कौवा का पंखा निकला है। अब ये भी कहां रहने वाली थी, इसने अपनी सहेली को बताया। अरे तूने सुना है। बोले क्या, वो नहीं है पप्पू के पापा। हाँ, पप्पू के पापा के पेट से कल सुबह कौवा निकला। इसने तो पंखा ही बताया, उसने कौवा, लेकिन वो भी कहां रुकने वाली थी, उसने अपनी सहेली को बताया। अरे ओ बहन तुमने सुना क्या, वो नहीं है गांव में पप्पू के पापा। हाँ हाँ, उसके पेट से आजकल रोज सुबह कौवा ही कौवा निकल रहे हैं। तीसरी ने चौथी को, धीरे धीरे पूरे गांव में हल्ला हो गया कौवों कौवों का। अब तो चौथे दिन पूरे गांव के लोग, पप्पू जब जो है बेचारा लोटा लेकर के गया जंगल पेट साफ के लिए, पीछे पीछे गांव वाले। पप्पू बोला भाई कहां जा रहे हो, तो गांव वाले बोले टेंशन न लो, तुम जाओ तुम जाओ, तुम फ्री हो। बेचारा पप्पू बैठा। अच्छा किस्मत की बात, एक कौवा तुरंत जिस पेड़ के नीचे वो हो रहा था उसी के ऊपर एक कौवा आ गया। गांव वाली दिख 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 दिख, ये निकला अभी अभी। दूसरा बोला हमें तो अभी गीला भी नजर आ रहा है। तीसरा बोला हे भगवान। अब जब वो वापस आया, बोले क्या बात है भाई, तुम लोग देख क्या रहे। तो गांव वाले बोले और तो सब ठीक है, ये बीमारी है कब से। पप्पू बोला कौन सी बीमारी भाई, क्या हो गया तुम लोग, क्या दिमाग खराब किए हो, क्या बीमारी हो गई। अरे बोले यही जो कौवा निकल रहे। इतने में किस्मत होती है, एक कौवा ऊपर से उड़ गया। गांव वाले बोले ये गया, ये भी इसी का है। पप्पू बोला भाई यार तुम लोग दिमाग खराब कर रहे हो, क्या हमारा है, क्या है, क्या बात है, बात बता नहीं रहे हो, बात कर रहे हो। अरे गांव वालों में से एक बुजुर्ग आदमी बोला भाई तुम्हारी बात चल रही, तुम्हारी पत्नी ने बताया कि तुम्हारे पेट से कौवा निकल रहे।
तब पति को समझ में आया कि कौवा के पंखा के कौवा बन गए। बोलो जय सिया राम। से समझदार को इशारा काफी, आगे नहीं हम बताएंगे। बोलो जय सिया राम। क्योंकि 2 घंटा अभी हमें और रुकना है। कौन बेलन चिमटा खा। तो राजा सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी प्रमाण तो कुछ नहीं है, पर लगता है द्वारकाधीश ने हमारे भाई को मरवा दिया। धीरे धीरे पूरे नगर में हल्ला हो गया। भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान अपने कलंक को मिटाने के लिए स्वयं वन में गए। वन में जाकर देखा, आहा कि एक घोड़ा मरा हुआ पड़ा है। समझ गए, घोड़ा के आगे बढ़े तो कुछ अस्थियां पड़ी थी। समझ गए भगवान, ये वही राजा का भाई प्रसेन है। लेकिन मणि कहां गई? मणि चाहिए। तो सामने गए तो पैरों के निशान से सिंह के पास पहुंच गए, लेकिन आगे जाकर सिंह भी मरा पड़ा था। अब तो और टेंशन, मणि कहां गई? पर सिंह के पैरों के निशान जहां खत्म हुए वहां से दूसरे पैरों के निशान चालू हुए, और वो निशान एक गुफा में पहुंच गए। वो गुफा किसी और की नहीं, जामवंती जी की थी। भगवान बिना पूछे प्रवेश हो गए। जामवंती जी नाराज हो गए। द्वंद्व युद्ध हुआ 27 दिन तक, भगवान का और जामवंती जी का। 27 दिन तक भगवान लड़े। कभी जामवंती जी जीते, कभी भगवान जीते। 28वें दिन भगवान ने मुक्का मार मार नट बोल्ट ढीले कर दिए। और जब एक मुक्का बनाया, और जामवंती जी ने देखा कि अगर ये मुक्का लग गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। सोई हाथ जोड़ लिए, प्रभु हम पहचान गए। क्या पहचान गए? राम ही घनश्याम बन करके आए हैं। अच्छा, ये जामवंती जी कौन है? ये रामायण के ही जामवंती जी हैं। जामवंती के बचन सोहाए, जामवंती के बचन सोहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ये वही जामवंती जी हैं जिन्होंने हनुमान जी को शिक्षा दी। क्या? हनुमान जी ने जामवंती जी से पूछा, ए हा जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। ए हा जामवंत में पूछो तो ही, हाँ, उचित सिखावन दीजो मोही। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। आहा हा हा हा। ये वही जामवंती जी हैं जिन्होंने हनुमान जी को बताया था, इतना करहूं तात तुम्हें जाई, इतना करहूं तात तुम जाई, सीता देखी कहाँ वो सुधी आई। सीता देखी कहाँ सुधी आई, ओ सीता देखी कहाँ वो सुधी आई। सीता देखी कहाँ सुधी आई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। हाँ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जिन्होंने हनुमान जी को रास्ता दिखलाया
राम जी के जो सचिव थे, मंत्री थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। ये वही जामवंत जी भगवान कृष्ण से लड़ रहे हैं। अच्छा, लड़ क्यों रहे भाई साहब तुम? क्या बिगाड़ा है? क्या काम है लड़ने का? और भगवान से लड़ना चाहिए कि चरण पकड़ना चाहिए? है? बिंदु जी, कभी बिंदु जी बातों में लड़ते थे, लेकिन ऐसे कोई लड़ता है मुक्कों में? भाई लड़ना ही है तो भक्त बातों से भगवान से लड़ सकता। कोई अपना है और अपने से कोई नाराजगी है तो भाई मुक्का मारोगे कि बातें सुनाओगे? बोलो जय सिया राम। तो लड़ना चाहिए कि चरण पकड़ना चाहिए? जामवंत जी बोले पकड़ना तो चरण चाहिए पर भरोसा नहीं हो रहा। भगवान बोले अब मुक्का खा गए, अब तो भरोसा हो गया। जामवंत जी बोले अब तो हमारे दादा परदादा को भी भरोसा हो गया, इतनी हड्डी टूट गई। बोलो जय सिया राम। अच्छा, तो ये लड़े क्यों? लड़े क्यों? आहा, देखो भगवान से लड़ना नहीं, भगवान के दर पर तो अड़ना चाहिए। डले रहो दरबार में, डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। तो लड़ना थोड़ी चाहिए। जामवंत जी बोले दरअसल क्या बात है कि जब रावण का वध हो गया, रावण मर गया, तो सभी बानर बैठे हुए थे। तो सभी बंदर अपनी अपनी क्षमता बता रहे थे। कोई कह रहा था कि हमने 20 राक्षस मारे, कोई कह रहा था 100 मारे। अंगद जी बोले हमने भी बहुत तबक्का दिए। अंगद जी बोले हमने तो रावण का बेटा ही मार डाला। हनुमान जी की तरफ बंदर देखे, बोले इन्होंने तो अनगिनत मारे, अनलिमिटेड। अच्छा, रामायण में गोस्वामी जी भी बड़ी चतुर है, उन्होंने गिनती नहीं लिखी। अगणित योद्धा, अगणित योद्धा, अगणित योद्धाओं को मारा। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि आपने जो है गिनती क्यों नहीं लिखी? गोस्वामी जी बोले कौन ये महापुरुष हैं जो इनके मंदिर बनेंगे? महापुरुष थोड़ी है जो मंदिर बनेंगे तो नाम और गिनती लिखें। बोलो जय सिया राम। राक्षस ही तो हैं। लेकिन सभी बंदर बोले हम लोगों ने तो सबने मारा, लेकिन जामवंत जी का खाता भी नहीं खुला। क्यों? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बूढ़े हो गए, बुढ़े हो गए ना। और बूढ़े आदमी में दम कम है। एक बात बोले, बुढ़ापे में ताकत रहे या ना रहे, पर दिमाग अनुभव का बहुत तेज होता है। इसलिए सयानों की बात को मानना चाहिए। जो ना माने बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भीख। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। एक बार एक लड़का को, ग्रेटर नोएडा के लड़का का नाम मंगूलाल, मंगूलाल को लवेरिया हो गया। लवेरिया समझ गए ना? प्रेम। पर लड़की का बाप शादी के लिए नहीं मान रहा था। बड़ी मुश्किल से नेताओं से प्रेशर दिया गया, तब वो शादी के लिए माना। रहे होंगे आपके जैसे नेता। माना तो लड़की के बाप ने कहा शादी तो कर देंगे हम बेटी की, लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? बोले बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। तो लड़कों ने भी कहा कि बुढ़ापों का काम ही क्या है भाई, डांस नागन डांस बूढ़े थोड़ी करते हैं, तो बूढ़ों लोगों को चाहिए ही क्या, भाड़ में जाने दो, अच्छी बात है, रहेंगे घर पर। लेकिन लड़के का फूफा रूठ गया। फूफा, लड़के का फूफा बोला चाहे जो हो जाए हम प्राण दे देंगे, लेकिन हमें बारात में तो जाना है। कहा कि भाई फूफा जी मान जाओ, बारात मत बिगड़वा दो। बोले नहीं, हम तो जाएंगे। लड़कों ने कहा ठीक है, नाराज मत हो, फूफा जी को ले चलो। एक काम करते हैं। बोले क्या?
बोले गाड़ी में कपड़ों के नीचे फूफा जी को छिपा देते हैं, जब भांवर हो जाएगी सो खा लें। ये ठीक है। गाड़ी में पीछे फूफा जी को बैठा दिया, ऊपर से कपड़े। बारात गई, जनवासे में पहुंची तो लड़की के पिता ने खबर भेजी कि शादी तो हमें करनी है, लेकिन हमारे गांव के बाहर जो नदी है, इस नदी में अगर ये लड़का वाले लड़के का दूल्हा अगर पूरी नदी में दूध की धार बहवा दे तो शादी होगी। लास्ट शर्त है, बस बाकी शादी तय पक्की। अब लड़के के पास ये खबर आई कि नदी में दूध की धार। अब इतना दूध आए कहां से? अब दूध की धार। लड़के बोले इससे अच्छा तो शादी होनी ही नहीं है, चलो घर। प्रश्न उसने शर्त ही विचित्र रख दी, चलो घर वापस। लेकिन जाने लगे तो लड़के बोले कि चलो चल तो रही है, फूफा जी को क्यों मार लो, इन्हें और उठाओ। भाई फूफा जी बाहर निकाले, आओ तुम क्यों मर रहे हो? फूफा जी बोले क्या बात है, शादी हो गई? अरे बोले कहां हो गई। अब एक और नई शर्त रख दी कि दूध की धार नदी में बहाओ तभी शादी होगी। अरे फूफा जी बोले इतनी छोटी छोटी बातों पे बारातें थोड़ी लौटाई जाती। लड़के बोले छोटी बात है क्या, कि अपने पास दूध की व्यवस्था है क्या? अरे फूफा जी बोले टेंशन मत लो, खबर भेजो वापस। बोले क्या? बोले लड़की वालों से कह दो कि दूध की इतनी व्यवस्था हो गई कि तुम्हारे गांव में बाढ़ आ जाएगी, बस एक काम करो नदी का पानी खाली करवा दो। और पूरी व्यवस्था है, नदी का पानी खाली करवा दो, हमारी भी एक शर्त है। लड़की वालों के पास में, लड़की के पिता के पास जब ये खबर गई कि लड़के कह रहे हैं कि दूध का इंतजाम पर्याप्त है, इतना दूध बहाएंगे कि तुम्हारा गांव डूब जाएगा, बस नदी का पानी खाली करवाओ। तो लड़की वाले का बाप बोला जरा गौर से देखो, बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया है? क्योंकि ये ज्ञान बूढ़ों के ही पास रहता। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो जामवंती जी बूढ़े, और ध्यान रखिएगा माता पिता और अपने बूढ़ों का सम्मान प्रत्येक बेटा और बेटी को करना चाहिए। ये भारत का संस्कार है, भारत के संस्कार। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गाइए, सब गाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जामवंत मंत्री अति बूढ़े हैं, वही भगवान नंद नंदन श्री घनश्याम से लड़े। भगवान बोले जामवंती जी याद आ गए हम? बोले बिल्कुल सरकार, लेकिन अब एक प्रार्थना और करें। क्या? आपका वही रूप देखने का मन है। कौन सा रूप? धनुष बाण लिए हाथ में, आपका वो प्यारा सा रूप, बड़ा सौम्य। इस रूप में तो आप बड़े नटखट। धनुष बाण लिए हाथ में, संग में सियाजू दुलारी, चरण चापत अंजनी के लाल, जय जय जाऊं मैं बलिहारी। आपका वो रूप हमको देखने का मन है।
भगवान ने वही रूप का दर्शन कराया। आहा, जामवंत जी प्रसन्न भय। महाराज किस लिए आना हुआ? भगवान बोले हमारे ऊपर चोरी का कलंक लग गया, मणि की चोरी। अब वो मणि तुमने अपनी बेटी को दे रखी, वो मणि दे दो। जामवंत जी हाथ जोड़कर बोले महाराज बेटी को दिया हुआ दान लेना नहीं चाहिए, हम क्या मुंह लगा के ले, हमने बेटी को दे दिए। भगवान बोले कोई उपाय? एक उपाय है। क्या? आप हमारी बेटी के साथ शादी कर लो, दहेज में मणि ले लो, आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी नाता जुड़ जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। भगवान बोले एक तो पहले हो चुकी। जामवंत जी बोले तो क्या हुआ? फिर क्या? 1 2 3 4 5 6 7 भांवर पड़ी और भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ संपन्न हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये दूसरी शादी हो गई। अब जरा तीसरी शादी सुनो। जामवती को लेकर के राजा सत्राजित के पास भगवान आए, मणि को देकर बोले लो राजा, तुम हमारे पास ऊपर झूठा आरोप लगा रहे थे, हम अपने साथ प्रमाण पत्र भी साथ में लेकर आए, हमने नहीं मारा तुम्हारे भाई को। राजा सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, पत्नी सहित क्षमा मांगने लगा। भगवान बोले कोई बात नहीं प्रभु, अब तो हम भी अपने पास इस मणि को नहीं रखेंगे। क्षमा के रूप में हमारी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, सत्यभामा बेटी को भी स्वीकार करो, ये मणि को भी ले लो। भगवान बोले 2 2 हो चुके। राजा सत्राजित बोला कोई टेंशन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 भांवर पड़ी और भगवान का तीसरा विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की जय। चौथी शादी सुनो भगवान की। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ यहीं घूम रहे थे, दिल्ली के किनारे, यमुना के किनारे, दिल्ली में ही एक कन्या यमुना के किनारे तपस्या में बैठी हुई थी। भगवान अर्जुन से बोले जरा देख कर आओ ये देवी जी कौन है और क्यों बैठी हैं। अर्जुन जी आए, देवी जी राम राम। हाँ जी महाराज राम राम। कौन हो आप? किसके लिए तपस्या कर रही हैं? क्या बात है? उस कन्या ने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पति मिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं मां स्थिता। हमारा नाम, मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है, कालिंदी। अच्छा, तपस्या किस लिए कर रही? हम भगवान कन्हैया को पति रूप में पाना चाहते हैं। अर्जुन जी बोले तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। बोले क्यों? आपके दूल्हे राजा पीछे खड़े हैं। और जहां मुड़कर देखा सोई गदगद हो गई और जाकर चरण शरण में लेट गई। महाराज हमको स्वीकार करो। भगवान बोले 3 हो गए। कालिंदी माता बोली आप चिंता मत करो, एक हमसे ही, 1 2 3 4 5 6 7 भांवर पड़ी और कालिंदी मैया के साथ भगवान का विवाह संपन्न हो गया। बोलो दूल्हा सरकार की जय। आहा, अब जरा 5वां विवाह और सुनो। उज्जैन के 2 भाई थे राजा, बिंद और अरविंद। इनकी एक बहन थी, उसका नाम था मित्रविंदा। क्या नाम था? मित्रविंदा। तो दोनों भाई राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। लेकिन मित्रविंदा देवी जी तो दिन न रात हमारे कन्हैया के नाम की माला जप रही थी। स्वयंवर रखा, भाइयों ने बहन के कान में कह दिया सुनो दुर्योधन के गले में माला डाल देना। बड़े बड़े राजा आए उस समारोह में। राजा आए तो भगवान कन्हैया भी आए, तो दुर्योधन के गले में माला डालने की जगह मित्रविंदा जी ने हमारे ठाकुर जी के गले में माला डाल दी। और 1 2 3 4 5 6
सात भावर पड़ी और भगवान का ये पांचवा विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो दूल्हे राजा की ले अब छठवां और सुनो। एक राजा था, कौशल देश के राजा थे, जिनका नाम था नग्नजित। इनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। क्या नाम था? सत्या देवी। राजा ने प्रण लिया, प्रतिज्ञा, क्या? जो भी पुरुष एक रस्सी में 7 बलवान बैलों को बांध देगा, उसी बलवान पुरुष के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। बड़े बड़े बलशाली गए, किसी ने पेट फड़वा लिया, किसी ने खोपड़ी टोरवा ली, किसी ने हाथ टोरवा लिया, कोई नहीं बांध पाया। भगवान बोले चिंता मत करो, ये काम हमारा। और भगवान युद्ध भूमि में कूद गए और हाथ में रस्सी लेकर पलक झपकते ही, भगवान तो भगवान है, 7 रूप धारण करके एक साथ बांध दिया और भगवान कृष्ण कन्हैया की हो गई जय जयकार। और फिर क्या? 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी और सत्या देवी के साथ भगवान का छठवां विवाह संपन्न हो गया। बोलो दूल्हे राजा की। महाराज जी अब 7वां विवाह और सुनो। भगवान के रिश्ते की दूर की रहने वाली बुआ जी, जिनका नाम सुतकीर्ति था। सुतकीर्ति भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, पर भगवान से नाता जोड़ना चाहती। अब भगवान से नाता कैसे जोड़ें? तो सुतकीर्ति जी ने विचार किया कि हमारी एक बेटी है जिसका नाम भद्रा है। भगवान के दर्शन होंगे कैसे? हम अपनी बेटी की शादी कर दें तो चाहे जब मिलने जा सकते हैं। इसलिए सुतकीर्ति जी ने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ करा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी और भगवान का 7वां विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो दूल्हे राजा की। अब 8वां और सुन। 8वां विवाह एक चक्र में घूमती हुई मछली। एक राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली की आंख में नीचे उसका पानी में प्रतिबिंब देख करके अगर तीर लगा दे, ऐसे बहादुर निशानेबाज के साथ लक्ष्मणा देवी का विवाह करेंगे। भगवान ने बोले ये तो हम बहुत सरल तरीका से कर देंगे। भगवान गए, नीचे देखा, ऊपर निशाना लगाया और मछली की आंख में तीर लग गया और 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा देवी के साथ संपन्न हो गया। बोलो दूल्हे राजा की। रुको रुको रुको, अभी पूरे नहीं भैया, अबे तो 8 ही निपटे। 16,100 और सुनो, 16,100 और सुनो। अब जी इकट्ठे करवाएं दे रहे, एक एक करवाएंगे तो 4-6 साल दिल्ली वालों को लगेंगे कल। इकट्ठे सुनो। एक राजा था भौमासुर, जिसका एक नाम था उपनाम नरकासुर, पृथ्वी का पुत्र, बड़ा बलवान। जहां जाता वहां की सुंदरियों को कब्जा करके अपने कारागृह में बंद कर लेता। भगवान को पता लगा, भगवान ने समझाया भाई स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। भारत देश स्त्री पूजक देश है। इस देश में स्त्रियों की बहुत पूजा होती है, क्योंकि नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, और नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। नारियां इस देश का गौरव है। भगवान ने समझाया, नहीं माने। भगवान ने युद्ध किया, भौमासुर मारा गया, मर गया। एक राम नाम सत्य हो गए। भगवान ने 16,100 स्त्रियों को जेल से छुड़ा दिया। वो सभी आई। भगवान बोले घर जाओ। सभी हाथ जोड़ के बोली जाएं कहां?
जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ जी शरण तुम्हारे। तो भगवान बोले जिनकी शादी हो गई वे पति के पास जाओ, जिनकी नहीं भई वे पिता के पास जाओ। स्त्रियां बोली महाराज हमको स्वीकार कौन करेगा, हम नरकासुर भौमासुर के बंदी गृह में रहे, हमारे ऊपर कलंक लग गया, अब तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं। कौन कौन? या तो हम अपने प्राण त्याग दें या फिर आप हमें स्वीकार कर लो। भगवान बोले ये तो लंबी आफत हो गई कि मदद भी करो ऊपर से ये भी आफत मोल ले। स्त्रियां बोली, सब रानियां बोली महाराज कुछ भी हो जाए, प्रभु जी प्रभु जी तुम बिन कौन हमारो, हाँ तुम बिन कौन हमारो, आपके बिना कौन हमारा, आप हमें स्वीकार करो। भगवान ने भी सोचा काहे को आत्महत्या कर लें, देखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 भावर इकट्ठी 16,100 के साथ पड़ी और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। रुको 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 रुको, अब पूरा वर्णन सुन लो इनके घर द्वार को। प्रत्येक रानी के 10-10 संतानें हुई, लगाओ जोड़ गुणा, 10-10 पुत्र। प्रत्येक रानी के 10-10 बेटे और एक एक बेटी का जन्म हुआ। अब 10-10 बेटों में 1,61,080 इतने तो केवल भगवान के बेटा भाई। और रोको, अभी मत मान लेना, इन बेटों की शादी भई तो इनके भी 10-10 भाई। हम नहीं कह रहे, भागवत कह रही, भागवत में लिखा है। महाराज ठाकुर जी का परिवार 55 करोड़ पहुंच गया। कितना? 55 करोड़।